पुत्रों ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋतुध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजित के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गलाव। वे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किया देता है। वह सिंह, हाथी और अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे वैसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उस अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न हो लंबी सांसें ले रहा था। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने अपने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका कुवलय भूमि वलय मंडल नाम प्रसिद्ध होगा। द्विश्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहते हैं, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज वध करेंगे। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्ध होगी। ये कुलवा यश्व कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के आशंका भागी होता है। भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप न होने पाए। गालव मुनि के यूँ कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतुध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौट गए।